स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा 2021 तैयारी रिवीजन विशेष स्तनपान एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें टोटल 38 टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से हम आपको एक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताएंगे। विशेष स्तनपान WHO के अनुसार में कई प्रकार के हेल्थ बेनिफिट्स इसमें मिल जाता है। और इसमें इतनी न्यूट्रिएंट्स है, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन और मिनरल जो भी है, जितनी भी ज़रूरत है वो 6 महीने के लिए माँ का दूध से मिल जा रहा है। और सबसे पहले बच्चे को डायरिया से बचाता है, क्योंकि बॉटल फीड्स लेता है तब डायरिया हो जाने का चांसेस होता है। और प्लस उसका जो बचपन में जो निमोनिया है उसको भी उसे भी बचा सकता है। और लंबी समय के लिए उसका जो ओवरवेट मतलब मोटापन जो होता है, जैसे बॉटल फीड्स दे दिया तो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटापन होने का चांसेस होता है, ये ओबेसिटी कहते हैं, तो उसको भी कम होने का इस ब्रेस्ट फीडिंग में फ़ायदा है। सो उसका अलावा WHO ये कहता है इन्फेंट रिसीव्स ओनली ब्रेस्ट मिल्क, मतलब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मीनिंग है, विशेष स्तनपान का मीनिंग है केवल केवल माँ का दूध है, ना उसमें कोई पानी है, हो सकता है वो चीनी का पानी हो, नहीं तो गुड़ हो, कभी कभी कोई लोग हनी भी देता है, ठीक है, तो वो कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है उसको बिल्कुल। बट कभी कभी ORS पिलाते हैं जब डायरिया हो रहा है, उस समय में वो अलग चीज होता है, ठीक है। और कभी सिरप का, कभी विटामिन का ड्रॉप्स कभी देता है, दैट इज अलग है। बट उसका अलावा कोई पानी उसको पिलाना जरूरत नहीं है। और ये किस काम के लिए है ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों 6 महीना दिलाना है? सबसे पहले उसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छा अधिक हो जाए, और प्लस उसका डेवलपमेंट और हेल्थ भी उसको मेंटेन हो जाए। और कब तक इसको पिलाना पड़ेगा? 2 साल तक पिला सकते हैं, बट 6 महीने तक केवल ब्रेस्ट फीडिंग पीना है, पिलाने के लिए कोशिश करना है। और 2 साल के बाद उसको मैंने 6 महीने के बाद उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीस मतलब एक्स्ट्रा फीडिंग देके उसको 2 साल के बाद उसको छुड़ा सकता है। और वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, ये कभी कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। ये कब होता है? जो अगस्त 1 to 7, सो करीब 120 कंट्रीज में आसपास में उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक कहते हैं उसको। और इस साल में 2020 मैंने पिछले साल सॉरी जो 2021 में इसका थीम था प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी एक सवाल आने का चांसेस होते हैं, बिकॉज ये पिछले साल की कौन सा वाला थीम था, तो आपको पता होना चाहिए था। ये प्रोटेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग अ शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये भी एक सवाल आती है, स्टाफ नर्सेस रिक्रूटमेंट में आया है, जैसे कोलेस्ट्रॉल और ब्रेस्ट मिल्क की जो प्रोटीन की मात्रा कितना था, तो कौन सा अधिक था? तो प्रोटीन था 8.6 एंड ब्रेस्ट मिल्क 1.2। सो फैट देखो, इसमें फैट बहुत कम है कोलेस्ट्रॉल में, ब्रेस्ट मिल्क में ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट 3.2 कोलेस्ट्रॉल पे, और ब्रेस्ट मिल्क में 7.2 वाटर है इसमें, मतलब दोनों लगभग बराबर है। सो कोलेस्ट्रॉल क्या है? ये फर्स्ट मिल्क है। और जो बच्चे को पिलाता है तो कभी कभी उसको छोड़ देता है, उसका जगह में और कुछ दिलाता है, वो सब कुछ गलत है। तो कोलेस्ट्रॉल पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ब्रेस्ट मिल्क है। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 अगस्त to 7 अगस्त। Benefits of breastfeeding: help the bone to contract and the placenta to expel easily, reduce the risk। इसका मतलब ये है जो गर्भाशय जो होता है, मतलब यूट्रस जो होती है, उसका अच्छे से कंट्रैक्ट करेगा, और उसके अंदर में जो प्लासेंटल बिट्स रहेगा तो वो भी बाहर निकल के आ जाएगा। सो इसमें क्या होता है, जो हेमरेज, पोस्टमार्टम हेमरेज जो कहते हैं, PPH कहते हैं, उससे बचा सकता है। और दूसरा इसका जो कोई भी ज़्यादा तरह से जो रिस्क होती है, तो वो डिलीवरी के बाद रिड्यूस हो सकता है। एंड कहीं रिसर्च किया गया है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर की भी कमी होने का चांसेस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग देंगे तो। विदेश में ज़्यादा तरह से बच्चों को दूध नहीं पिलाते, बॉटल फीड्स में दाता है, इसलिए उसको जो ब्रेस्ट कैंसर की जो संख्या है उसको ज़्यादा होता है। यूट्रिन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर को भी बचाने के चांसेस होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से। एंड ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे हड्डी वगैरह में जो कैल्शियम की कमी के कारण से टूटता है ना, तो वही वाला भी इसमें कम होने का चांसेस होता है। और ये बेनिफिट्स ऑफ चाइल्ड स्पेसिंग मींस एक बच्चे पैदा होने के बाद मिनिमम उसका 3 साल की जो गैप होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जब कंटिन्यूसली ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, मिनिमम ऑफ 6 महीना तक उसको एक कंट्रासेप्टिव का काम करता है।
और पोस्टपार्टम वेट लॉस, जैसे प्रेगनेंसी का समय में 11 किलो लगभग एक माँ का वेट होती है टोटली। बाद में डिलीवरी के बाद उसको कम होना चाहिए ना, तो ब्रेस्ट फीडिंग देते समय में वो थोड़ा सा हेल्प करता है। सो यहाँ भी वही लिखा है, वेट लॉस के लिए कम होगा, प्लासेंटा के लिए भी निकलेगा और कैंसर वगैरह कम करेगा, स्पेसिंग बर्थ्स इन अर्ली मंथ्स एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। सो इतना ही बेनिफिट्स है। अगेन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक है। ब्रेस्ट फीडिंग कितना जरूरी है? माँ के लिए रोजाना 500 कैलोरी बर्न करता है। हृदय रोग और डायबिटीज की आशंका कम हो जाती है। ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का खतरा घटता है। दूसरी महिलाओं के मुकाबले डिप्रेशन का स्तर कम होता है। शिशु के लिए माँ का दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होते हैं। यह आसानी से पचता है और पेट में गैस नहीं बनती है। दूध में एंटीबॉडी के कारण संक्रामक बीमारियों का खतरा कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से अचानक होने वाली मौत की आशंका घटती है। जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का पहला गाढ़ा दूध मीन्स कोलेस्ट्रम आवश्यक पिलाएं। 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही पिलाएं। माँ का दूध बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। यह बच्चे को संक्रमण एवं बीमारियों से बचाता है। बच्चे के लिए माँ के दूध से बेहतर कोई आहार नहीं है। स्तनपान से बच्चे का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। पहले 6 महीने में बच्चे को माँ के दूध के अलावा किसी अन्य चीज की आवश्यकता नहीं होती। बच्चे को जन्म के बाद जन्म घुट्टी, शहद या गाय का दूध, पानी व चाय इत्यादि ना दें। पहले 6 महीने में बच्चे को केवल स्तनपान ना कराने के नुकसान: बच्चे बार बार बीमार पड़ेंगे और मेंटली डेवलपमेंट सही नहीं होगा। बच्चे शारीरिक रूप से कमजोर होंगे और बीमारियों से लड़ने की क्षमता मीन्स इम्यूनिटी भी कम होगी। बच्चों की स्मरण शक्ति कम होगी और बुद्धि के विकास का स्तर भी कम होगा। पहले घंटे का स्तनपान बचाएं शिशु की जान। अगर खुश और स्वस्थ रहेगी मम्मी तो दूध में नहीं होगी कोई कमी। हर माँ स्तनपान करा सकती है अगर होगी खुश और स्वस्थ। तो आइए नई माँ को सहयोग दें जिससे मिले स्तनपान को बढ़ावा। खुश माँ स्वस्थ बच्चा। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। जन्म के पहले घंटे में सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए जीवन रक्षक बूंद है। बच्चे के जन्म में पहले घंटे में माँ का पीला गाढ़ा दूध बच्चे के लिए अमृत होता है। इसमें मौजूद जरूरी पोषक तत्व बच्चे को कई बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। स्तनपान से नवजात शिशु को रोगों से बचने की शक्ति और संपूर्ण पोषण तो मिलती है, पर यह माँ के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। स्तनपान कराने से माँ को स्तन या गर्भाशय के कैंसर का खतरा कम होता है। गर्भ के दौरान बढ़े हुए वजन को कम करने में मदद करता है। माँ का दूध बच्चे के लिए जीवनदायी अमृत है। पहले 6 महीने बच्चे को इसे पिलाने से बीमारियों का खतरा कम रहता है और बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। तो याद रखें, बच्चे को पहले 6 महीने माँ का दूध ही पिलाएं और उसके स्वस्थ जीवन की शुभारंभ करें। माँ को दूध बच्चे के शरीर को ही नहीं बल्कि दिमाग को भी पोषण देता है। यह बच्चे का दिमाग भी तेज करता है। इसीलिए बच्चों को पहले 6 महीने केवल माँ का ही दूध पिलाएं। गोल्डन ओवर में सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए जीवन रक्षक बूंद। बच्चे के जन्म के पहले घंटे यानी गोल्डन आवर में माँ का पीला गाढ़ा दूध मीन्स कोलेस्ट्रम बच्चे के लिए अमृत होता है। इसमें मौजूदा जरूरी पोषक तत्व बच्चे को कई बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार। शिशु को निमोनिया तथा दस्त से बचाता है। शिशु को आगे जीवन में हो सकने वाले गैर संचारी रोगों नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के खतरे को कम करता है। मेंटल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान अवश्य शुरू करें।
पहले 6 माह तक केवल स्तनपान कराएं, पानी भी नहीं दें क्योंकि यह शिशु के लिए एक संपूर्ण आहार है। जब शिशु 6 माह का हो जाए तो स्तनपान के साथ साथ कुछ ऊपरी आहार भी देना शुरू करें। कम से कम 2 सालों तक स्तनपान जरूर जारी रखें। ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग। किसी अन्य महिला के स्तन से दूध की तुलना में मां का हाथ से निकाला अपना दूध उसके शिशु के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि अन्य कोई महिला का दूध इस शिशु के चूसने पर और इस शिशु के माहौल में नहीं बन रहा है। यदि अपनी मां का दूध उपलब्ध ना हो तो बाजार में बेचने जाने वाले डिब्बे के दूध को बचाएं, किसी अन्य मां का दूध देना बेहतर है। हाथ से दूध निकालने की तैयारी में मां को सलाह दे कि वे अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं, अपने स्तनों को निप्पल की ओर बढ़ते हुए हल्की मालिश करें या गरम गीला कपड़ा स्तनों पर कुछ मिनट के लिए लगाएं, क्योंकि यह दूध बहने में सहायक है। दूध निकलते समय स्तनों को सहलाती रहे जिससे दूध निकलता रहे। हाथ से दूध निकालना, क्योंकि मां को शिशु से कभी भी अलग होना पड़ सकता है, सभी माओं को हाथ से दूध निकालने का अभ्यास होना चाहिए। हाथ से इस तरह दूध निकालना किफायती भी है और आसान भी। सभी माओं को हाथ से दूध निकालना सिखाएं। यदि दूध निकालने की विधि अन्य विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं, जैसे हाथ पंप का प्रयोग, तो वे भी सिखाएं। हाथ से दूध निकालना सिखाते समय यह जरूर नहीं है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्तनों को स्पर्श करें। हाथ से दूध निकालने की प्रक्रिया एवं चम्मच से दूध पिलाना। माताओं को सलाह दें कि आगे की ओर झुककर हाथों से स्तन को सहारा दें। अंगूठे को निप्पल के ऊपर एरियोला और तर्जनी को निप्पल के नीचे एरियोला पर रखें। अंगूठे और तर्जनी को छाती की ओर करीब 1 से 2 सेंटीमीटर ले जाएं। अंगूठे और तर्जनी के बीच एरियोला के नीचे दूध के साइनस को जोर देते हुए दबाएं। अंगूठा और तर्जनी उंगली को दबाने और ढीला छोड़ने की क्रिया बार बार तब तक करें जब तक दूध टपकना ना शुरू हो जाए, कि कुछ मिनट लग सकते हैं। शुरू में हो सकता है दूध टपके और जब उतरने लगे तो फुहार निकले। अंगूठे और तर्जनी को निप्पल के चारों तरफ गोलाई में ले जाएं ताकि सभी दिशाओं से दूध मिल सके। नोट: यह सुनिश्चित करें कि माताएं निप्पल को नहीं दबाएं और ना ही वे उंगलियां छाती की त्वचा पर चलाएं। निप्पल को दबाने या खींचने से दूध नहीं निकलेगा और ऐसे करने से निप्पल को नुकसान हो सकते हैं। माताएं ऐसी किसी भी विधि से स्तन से दूध प्राप्त कर सकती हैं जो उन्हें सफल प्रतीत होता हो। यदि उन्हें अन्य कोई विधि सुविधाजनक लगती है तो यही विधि अपनाने पर जोर नहीं दें। स्तनपान के विषय में सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ आवश्यक नियमों को संक्षिप्त विवरण निम्नवत है। पोजीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, जो अस्पताल सफल स्तनपान के 10 तरीके अपनाते हैं, वे अस्पताल बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें वर्ष 1993 में शुरू किया गया। इन्हें स्तनपान बढ़ाने में सफलता भी हासिल हुई, परंतु यह उतनी नहीं हुई जितनी अपेक्षा थी। इसीलिए इस बात की आवश्यकता महसूस की गई है कि कुछ और कदम उठाए जाएं जिससे ब्रेस्ट फीडिंग रेट बढ़ सके। हमें आवश्यकता है कि BFHI को पुनर्जीवित किए जाएं और उसके आगे भी बढ़ाया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयकों के लिए स्तनपान को सफलतापूर्वक लागू करने के 10 सूत्र। बच्चों और माताओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली हर स्वास्थ्य कर्मी को यह सब करना चाहिए। स्तनपान संबंधित एक लिखित नीति बनाएं जिसके बारे में हर स्वास्थ्य कर्मी को पता हो। इस नीति का सफलतापूर्वक पालन करने के लिए आवश्यक दक्षताओं में हर स्वास्थ्य कर्मी का प्रशिक्षण होना चाहिए।
हर गर्भवती महिला को स्तनपान के लाभों व उसके प्रबंधन के विषय में बताएं। माताओं को डिलीवरी के पश्चात हाफ एन आवर के भीतर स्तनपान की प्रक्रिया शुरू करने में सहायता करें। माताओं को यह दिखाएं कि स्तनपान कैसे कराना है और अगर उनका शिशु उनसे बिछड़े भी जाए, उनके शरीर द्वारा दूध बनने की प्रक्रिया किस प्रकार जारी रखनी है। जब कोई डॉक्टर या हेल्थ वर्कर ना कहे तब तक नवजात शिशु को कोई अन्य तरल व खाद्य पदार्थ ना दें। रूमिंग इन अपनाएं, अर्थात माँ व नवजात शिशु को 24 घंटे एक साथ रहने दें। जब भी बच्चा मांग करे, माँ को उसे स्तनपान कराने के लिए प्रेरित करें। स्तनपान करने वाले बच्चे को आर्टिफिशियल तथा शांत कराने वाले निप्पल भी ना दें। स्तनपान को प्रोत्साहन देने वाले समूहों का निर्माण करने को अपना समर्थन दें तथा माताओं को अस्पताल या क्लिनिक से छुट्टी मिलने पर उन्हें पास भेजें। HIV के लिए जानकारी। HIV के इन्फेक्शन की शिकार महिला द्वारा अपना दूध पिलाने से बच्चे में इस बीमारी के फैलने का खतरा बना रहता है। उन महिलाओं को जो संक्रमण भी शिकार हैं या जिन्हें संक्रमण होने का आदेश हो, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता से जांच के लिए सलाह लेनी चाहिए और बच्चे में संक्रमण की रोकथाम के बारे में राय मशविरा करना चाहिए। पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देने से बच्चे को मृत्यु, कुपोषण एवं बीमारियों से बचाया जा सकता है। माँ स्तनपान के साथ आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन देने से HIV फैलने एवं बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इंफॉर्मेशन।